नमस्कार दोस्तों, महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री पर पेंच फंस गया है। एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस, अजीत पवार की बैठक को छोड़कर अपने गांव सतारा चले गए। 7 दिन हो गए हैं, भाजपा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री नहीं घोषित कर पा रही है। सूत्रों का कहना है कि एकनाथ शिंदे को देवेंद्र फडणवीस का मुख्यमंत्री बनना कतई मंजूर नहीं है। मामला ऐसी जगह पर आकर अटक गया है कि बीजेपी को न निगलते बन रहा है न उगलते बन रहा है। आप इस तस्वीर को देखिए, ये कल की तस्वीर है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका सुलह समझौता करवाने के लिए, मतलब लड़ाई माफ करवाने के लिए अमित शाह ने फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार को दिल्ली बुलाया था। देवेंद्र फडणवीस ने बड़ा खुश होकर फोटो डाली। इन फोटोज को ध्यान से देखिए दोस्तों। फडणवीस को तो देखकर लग रहा है कि हाँ, उनका नंबर आ गया है, लेकिन एकनाथ शिंदे के चेहरे पर चिंता के बादल बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे हैं। चेहरे से खुशी गायब है। अब पहली और दूसरी दोनों फोटो को देखिए। अब वो फोटो भी देखिए जिसमें जब जीत के बाद एक दूसरे को लड्डू खिलाए जा रहे थे, तो यहाँ भी शिंदे का चेहरा उतरा हुआ है। दोस्तों, शिंदे तो कहते हैं कि सीएम महायुति से बनेगा। अब ये बात तो दुनिया को मालूम है कि सीएम महायुति से बनेगा। महायुति जीती है तो महायुति से ही तो बनेगा, लेकिन फडणवीस बनेंगे या फिर नहीं बनेंगे, ये सवाल है। दोस्तों, दिल्ली में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार ने करीब 2.5 घंटे तक गृह मंत्री अमित शाह से और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात की। और एकनाथ शिंदे ने अलग से आधे घंटे तक अमित शाह के साथ अकेले में मुलाकात की। सूत्र कहते हैं कि शिंदे को डेप्यूटी सीएम या फिर केंद्रीय में मंत्री का पद ऑफर दिया जाएगा। शिंदे केंद्रीय मंत्री बनने का मन बनाते हैं तो उनके गुट से किसी को डेप्यूटी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन शिंदे को केंद्र में मंत्री बनने का मतलब बड़े अच्छे से मालूम है। अब केंद्र में मंत्री बनने का मतलब है कि पपेट बनना। वैसे वो महाराष्ट्र में पपेट की तरह ही थे, बट मुख्यमंत्री का जलवा तो अलग लेवल का होता है गुरु। और मोदी के मंत्रिमंडल के बारे में तो सब जानते ही हैं। हर अच्छा काम मोदी का होता है और हर बुरा काम उस विभाग के मंत्री का होता है। रेल की झंडी से लेकर अस्पताल की दवा तक सब पर ज्ञान मोदी जी ही देते हैं। तो केंद्र में मंत्री बनने से अच्छा है कि राज्य में डिप्टी सीएम बन जाया जाए। और शिंदे को दोनों मंजूर नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि शिंदे पोर्टफोलियो बंटवारे की लिस्ट अमित शाह को सौंप चुके हैं। अब शिंदे भाजपा को फैसला लेने के लिए वक्त देना चाहते हैं, इसीलिए वे अपने गांव के लिए रवाना हो गए हैं। शिवसेना नेता संजय शिरसाट ने कहा है कि शिंदे केंद्रीय मंत्री पद नहीं लेंगे। आखिरी फैसला एकनाथ शिंदे आज शाम तक इस पर सुना देंगे। मुझे नहीं लगता कि वे डिप्टी सीएम का पद स्वीकार करेंगे। दोस्तों, एक और बड़ी बात यह है कि अमित शाह से मिलने के बाद देवेंद्र फडणवीस ने तो फोटो डाली, एकनाथ शिंदे ने मुलाकात के कोई फोटो तक नहीं डाले। आप ये देखिए, उनका एक्स अकाउंट, शाह से मुलाकात का कोई फोटो शिंदे ने नहीं डाला। सीएम बनने की रेस में अभी भी विनोद तावड़े हैं। विनोद तावड़े को चुनाव के समय वोट फॉर कैश मामले में ठिकाने लगाने की कोशिश तो की गई थी। पिछड़ी जाति से आने वाले विनोद तावड़े को रास्ते से हटाने का पूरा इंतजाम कर दिया गया था, लेकिन वो फॉर्मूला फेल होता दिखाई दे रहा है। शिंदे और अजीत पवार चाहते हैं कि इस बार मुख्यमंत्री वो नहीं बन रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जो अब तक डिप्टी सीएम थे, उनको वो अपना बॉस नहीं मानना चाहते। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब दिल्ली वालों के पास अगर नहीं होती तो एकनाथ शिंदे तो कब का खुलकर विरोध कर चुके होते। फिलहाल 7 दिन बीत चुके हैं। शिंदे, फडणवीस और अजीत पवार की मीटिंग छोड़कर अपने गांव निकल गए हैं। भाजपा का जो पहला बड़ा प्लान था वो ये था कि हर राज्य में उनको दो पार्टी सिस्टम चाहिए। यूपी में अखिलेश वर्सेस बीजेपी है, वहां आरजेडी वर्सेस बीजेपी है, तो जेडीयू को खत्म करेंगे। उन्हें शिवसेना को खत्म करना था, उन्होंने शिवसेना को स्प्लिट कर दिया। शिवसेना को पूरा खत्म करने के लिए जो मशीनी खेल हुआ, इसमें उद्धव ठाकरे बिल्कुल रास्ते पे आ गए, लेकिन ताकत मिली एकनाथ शिंदे को। आज उनको लग रहा होगा कि उद्धव ठाकरे से डील करना ठीक है, एकनाथ शिंदे बहुत हार्ड बार्गेनर है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने रहना चाहते। जब उनको पता पड़ा कि आप मुख्यमंत्री बन नहीं पाते, तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा कि मैं कोई पद लूंगा नहीं, मैं संगठन को बढ़ाऊंगा, मेरे लोग मंत्री बनेंगे। इससे हाथ पैर फूल गए, क्योंकि एकनाथ शिंदे यदि डीसीएम नहीं बनते और लगातार संगठन पे काम करते तो पूरे महाराष्ट्र में शिवसेना, फिर नई शिवसेना खड़े कर देंगे। पैसा उनके पास है, सत्ता उनके पास है, सरकार उनके पास है। और वो उद्धव ठाकरे जैसे सिर्फ इनकमिंग वाले नहीं है, आउटगोइंग वाले भी है।
उनका कंट्रोल भी है, क्योंकि वो आनंद दिघे के पैटर्न पे चलते हैं। ये वो आनंद दिघे है जिन्होंने कई बार बाला साहब ठाकरे को भी आंखें दिखाई थी, तो वो सुनने वाले में नहीं थे। अब बहुत समझा बुझा के उनको भेजा, तो लंबी चौड़ी एक लिस्ट लेके गए कि विधान परिषद में मेरा अध्यक्ष भी चाहिए, गृह मंत्रालय भी चाहिए, अर्बन डेवलपमेंट भी चाहिए, फिर उसमें इतने एमएलसी भी चाहिए, इतने कारपोरेशंस भी चाहिए, क्योंकि उनको अपना यदि संगठन बड़ा करना हो तो लोगों को एडजस्ट करना होगा कई जगह पे। और साथ में जो दिल्ली ये सोच रही थी कि कोई भी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसा एक्सपेरिमेंट करके कोई नया आदमी थोप दे, अब अजित पवार और एकनाथ शिंदे से एंडोर्समेंट लेना होगा कि चीफ मिनिस्टर कौन है, क्योंकि वो किसी अरे गहरे नत्थू खैरे के नीचे काम करेंगे नहीं। वो चाहेंगे मुख्यमंत्री जो सीनियर हो, जो कम से कम उनके समकक्ष हो। तो फडणवीस एक नाम है उनके समकक्ष, एक नाम विनोद तावड़े का आता है, लेकिन विनोद तावड़े को भेज के एक डिजास्टर हो जाएगा, क्योंकि वो क्या सरकार प्रदेश संभाल पाएंगे? कम से कम देवेंद्र ने 5 साल तो संभाला है। लेकिन फिर देवेंद्र से डर ये भी है कि दिल्ली का कितने सुनेगा, क्योंकि पहले 5 साल में देवेंद्र जी प्राइम मिनिस्टर के गोद में बैठ के गृह मंत्री को ललकार रहे थे। नरेंद्र के बाद देवेंद्र का नारा लगा रहे थे। अब बहुत पानी बहा है दिल्ली के जमुना में, तो अमित शाह भी सोच समझ के ले रहे हैं। दूसरी तरफ संघ का भी एंडोर्समेंट चाहिए होगा मुख्यमंत्री के लिए। कहा यह जा रहा है कि भाजपा 1 तारीख से पहले मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं कर पाएगी। 1 दिसंबर को भाजपा विधायक दल की मीटिंग होगी। इस मीटिंग में 2 ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान किया जाएगा। भाजपा मराठा चेहरे पर भी विचार कर सकती है। इस बैठक के बाद महायुति की बैठक बुलाई जाएगी। तो महाराष्ट्र में फडणवीस का मुख्यमंत्री पद फंस गया है। अब लड़ाई मुख्यमंत्री पद पर आकर फंस गई है दोस्तों। कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री, ये बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।